अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जो ऑस्ट्रिच होता है यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है, इसकी आईज इसके ब्रेन से भी ज्यादा बड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, इसकी आईज इसके दिमाग से भी ज्यादा बड़ी होती हैं। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो सैटर्न प्लेनेट है, अगर इसको पानी के ऊपर डाल दिया जाए यानी कि किसी तरह से भी इतना ज्यादा पानी इकट्ठा किया जाए कि उसके अंदर इस पूरे के पूरे सैटर्न प्लेनेट को डाल दिया जाए तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। और इसकी रीजन ये है कि ये प्लेनेट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, 94% ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है और इसीलिए ये पानी से ज्यादा हल्का होता है, इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। दोस्तों इसके अलावा क्या आपने कभी अपनी आंखों के आगे कुछ छोटे छोटे मार्क्स को मूव करते हुए देखा है? जी बिल्कुल, जब भी हम अपनी आंखों को रब करते हैं या ज्यादा देर तक आसमान की तरफ देखते रहें तो कुछ इस तरह के छोटे छोटे मार्क्स हमारी आईज के आगे मूव करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होते हैं और ये एक्चुअल में होते क्या है? तो मैं आपको बताना चलूं कि ये एक्चुअल में हमारे WBCs होते हैं, यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी आई की कैपिलरीज के अंदर रेटिना के सामने मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें छोटे छोटे मूविंग मार्क्स लगते हैं। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा लाइफ में आपने कभी ना कभी फोबियाज का नाम तो जरूर ही सुना होगा। जी हाँ बिल्कुल, फोबियाज यानी कि जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीजों से डर लगना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको परिंदों के परों वगैरह से भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि डॉक्टर्स के मुताबिक तकरीबन दुनिया में 400 मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज पाए जाते हैं। और अगर इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स की बात की जाए तो वो ये क्लेम करती हैं कि ये 400 नहीं है बल्कि 1000 से भी ज्यादा दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज पाए जाते हैं। और अगर फोबियाज की ही बात कर ली जाए तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बियर्ड से डर लगता है, यानी कि दाढ़ी से डर लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी आंखें खोलने से ही डर लगता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको ये डर होता है कि दुनिया में दूर कहीं कोई बतख मुझे देख रही है, दूर कहीं कोई डक मुझे देख रही होगी और उसको इसी चीज से डर लगता है। अगर बतख या कोई डक उसके पास आ जाए और उसको टच भी करे तो भी उसको डर नहीं लगेगा, बस उसको इसी ख्याल से डर लगता है कि दूर कहीं कोई डक मुझे देख रही है। दोस्तों इसके अलावा शायद आपने कभी नोट किया हो कि हमारी जो नाक की एक नोस्ट्रिल होती है, इसमें दूसरी नोस्ट्रिल की निस्बत ज्यादा एयर जा रही होती है। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने नाक के सामने फिंगर रखें तो आपके नाक के एक साइड से आप ज्यादा एयर इनटेक कर रहे होते हैं और दूसरी साइड से आप कम एयर इनटेक कर रहे होते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है और हर 15 मिनट के बाद ये साइड शिफ्ट हो जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी नोस्ट्रिल्स ड्राई ना हो जाए, यानी कि हमारा नाक ड्राई ना हो जाए। अगर हम दोनों साइड से मुसलसल एयर इनटेक करते रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा एयर के एक्सचेंज की वजह से हमारा नाक ड्राई हो जाए। तो इसलिए नाक की एक साइड यूज होती रहती है जबकि दूसरी साइड को रेस्ट मिल जाता है और ये चीज हर 15 मिनट के बाद शिफ्ट हो जाती है, यानी कि हर 15 मिनट के बाद दूसरी नोस्ट्रिल काम करने लग जाती है और इस तरह से हमारा नाक बिल्कुल ड्राई होने से भी बच जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि जब पुराने दौर में टीवीज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे तब तकरीबन 78% लोग ख्वाब भी ब्लैक एंड व्हाइट में देखा करते थे। और जब टीवीज कलर में आ गए, यानी कि जब कलर टीवीज दुनिया में आ गए तो उसके बाद तकरीबन 88% लोग अब कलर्ड ख्वाब देखते हैं, यानी कि ख्वाब भी कलर्स में देखते हैं। इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग बचपन में ही टीवी ब्लैक एंड व्हाइट में देखा करते थे, जो उनके जहन में तस्वुर करने का जो अंदाज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही इंप्रिंट हो जाता था। और जब कलर टीवीज आ गए तो लोग बचपन में कलर टीवीज देखा करते थे तो तस्वुर करने का अंदाज भी उनका कलर्स में ही इंप्रिंट हो जाता है। तो इसलिए पुराने जमाने के लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ख्वाब देखा करते थे। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं, यानी कि जो रोशनी होती है उसको सूरज के कोर से, यानी कि सूरज के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से सूरज की सरफेस तक आने के लिए तकरीबन 40,000 साल लग जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सूरज के कोर से सूरज की सरफेस तक आने में फोटोन को तकरीबन 40,000 साल लग जाते हैं। लेकिन एक बार जब वो सरफेस पे आ जाए तो उसके बाद रोशनी को जमीन तक पहुंचने में, यानी कि फोटॉन्स को जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि हर कंपनी की एक स्पेसिफिक कस्टमर लॉयलनेस होती है? जी बिल्कुल, एक स्पेसिफिक कस्टमर लॉयलनेस, जिससे मुराद ये है कि अगर आप किसी एक कंपनी का फोन या किसी एक कंपनी की कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप उसको कितनी देर तक यूज करते हैं, कितनी देर तक उसके साथ रहते हैं और उस चीज के इस्तेमाल हो जाने के बाद क्या आप दोबारा उसी कंपनी पे भरोसा करते हैं, क्या आप दोबारा उसी कंपनी का दोबारा फोन खरीदते हैं? तो अगर सेलफोन कंपनीज की कस्टमर लॉयलनेस की बात कर ली जाए तो जो नोकिया कंपनी है इसकी कस्टमर लॉयलनेस दुनिया में सबसे कम है और वन प्लस और एप्पल कंपनी की कस्टमर लॉयलनेस सबसे ज्यादा मानी जाती है। यानी कि जो भी एप्पल या वन प्लस का फोन खरीद लेता है तो वो दोबारा किसी और कंपनी पे शिफ्ट बहुत ही मुश्किल से करता है। दोस्तों हम सब के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीजों के बारे में हमें पता होता है कि ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी हम किसी रीजन के तहत उन चीजों को कर नहीं पाते, उन कामों को कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल हमें पता होता है कि हेल्दी फूड खाने से हमारी सेहत पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह करने से भी हमारी बॉडी पे बहुत ही अच्छे इंपैक्ट पड़ते हैं, लेकिन हम अक्सर लैक ऑफ विल की वजह से इन कामों को कर नहीं पाते। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो ना कर पाने वाली फीलिंग है या ये जो लैक ऑफ विल है इसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है? जी हाँ बिल्कुल, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में इस चीज को एक्रेजिया कहा जाता है। ये वर्ड जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं स्पेसिफिकली इसी चीज का नाम है कि हम लैक ऑफ विल की वजह से बहुत से अच्छे काम नहीं कर पाते।
दोस्तों इसके अलावा ये पिक्चर जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉ है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉ है जिसका नाम लाइफ स्ट्रॉ है और इसको बनाने वाली कंपनी ये क्लेम करती है कि चाहे आप किसी भी तरह का कंटेमिनेटेड या गंदा पानी इस स्ट्रॉ की मदद से पी लें, आपके मुंह में ये पानी को साफ करके ही लाएगा, आपके मुंह में साफ पानी ही आएगा। यानी कि इस स्ट्रॉ से आप कहीं से भी किसी भी किस्म का पानी पी लें, ये उस पानी के अंदर मौजूद तमाम जर्म्स को और तमाम इंप्योरिटीज को साफ कर देता है और बिल्कुल साफ पानी आपके मुंह में आता है। जिन लोगों को ज्यादा एडवेंचर्स का शौक होता है उनको अक्सर ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है जहां पर उनके पास साफ पानी मौजूद नहीं होता, तो ये स्ट्रॉ उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।